नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। बीकानेर में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे प्रयास कर रहा है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 20 लाख पट्टे जारी हो सके। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को रविंद्र रंगमंच पर आयोजित प्रशासन शहरों के संघ अभियान की तैयारी के संबंध में संभाग स्तरीय नगर निकाय एवं नगर विकास न्यास की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवासीय के साथ ही व्यवसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग अलग रंग के होंगे। धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो। श्रीगंगानगर में किसानों के लिए पर्याप्त पानी की मांग पर शुक्रवार को श्रीगंगानगर आए विधानसभा के प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आरएएस भर्ती मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर लिया। उन्होंने डोटासरा पर तंज भी कसा। कहा उन्होंने अपने पूरे कुनबे को आरएएस बना डाला। आरएएस इंटरव्यू में डोटासरा के रिश्तेदारों को 80 नंबर मिलने के बाद से ही वे लगातार विपक्ष के निशाने पर है। राजेंद्र राठौड़ ने श्रीगंगानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान की युवतियां आजकल डोटासरा जैसा ससुर मां गई हैं। उन्होंने एक वायरल मैसेज का जिक्र कर डोटासरा पर व्यंग्य करते हुए कहा कि वे शेखावटी के निवासी हैं। इन दिनों युवतियां भोलेनाथ की पूजा करती हैं। वे भोलेनाथ से यही कहती हैं कि भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मन सासरा, बींद चाहे कोई दे, ससुरा दे डोटासरा। राठौड़ शुक्रवार को शहर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों को पर्याप्त पानी की मांग के संबंध में हुए प्रदर्शन में भाग लेने आए थे। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। किसी से भी पूछेंगे तो वह यही कहेगा। राजस्थान के इतिहास में इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखी। कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी, इन 3 मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल है। ये तीनों बड़े मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था और अपराध पर आंकड़े देख मन भर जाता है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। यह तो बीच में कोरोना आ गया। कोरोना नहीं आया होता तो लोहिया जी की बात सच साबित हो जाती। राजस्थान में सावन में मानसून मेहमान है। शनिवार को कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर संभागों में जमकर बारिश हुई। कई जगह शुक्रवार रात से ही सावन की झड़ी लगी हुई है। इसके चलते बरसाती नदियां और नाले उफान मारने लगे हैं। नागौर जिले में गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच पानी की तेज बहाव से अंडर ब्रिज पर पटरी बह गई। झालावाड़ में काली सिंधी नदी के बहाव के कारण पेयजल पाइपलाइन की क्षतिग्रस्त हो गई। इसके लिए मुंबई से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। प्रदेश के 7 में से 4 संभागों में जमकर बारिश हो रही है। कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर संभागों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारियां पैकेज के तहत राज्यों को स्वास्थ्य ढांचा सुधारने के लिए 15% राशि जारी की है। यह जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। उन्होंने कहा कि 1827.8 करोड़ रुपए की राशि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है। यह राशि पैकेज के तहत 12,185 करोड़ रुपए के कुल आवंटन का 15% है। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र के बरोड़िया गांव में अजमेर एटीएस और खेरोदा थाना पुलिस ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध बायोडीजल के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। खेरोदा पुलिस ने बताया कि बरोड़िया गांव में मुखबिर की सूचना पर कालू सिंह के घर पर दबिश देकर अजमेर एटीएस की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर अवैध बायोडीजल और 20,000 लीटर केमिकल बरामद किया। जोधपुर में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित अंसल प्लाजा नामक मॉल में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में शनिवार दोपहर को आग लग गई। आग में वहां रखी कुर्सियां व सीलिंग जल गई। हाल के फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। लॉकडाउन की गाइडलाइन में छूट मिलने के बावजूद अभी तक सिनेमा हॉल शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। बीकानेर की सबसे बड़ी रेलवे फाटक समस्या का निराकरण करने के लिए यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल स्वयं कोर्ट गेट के पास सांखला फाटक पहुंचे। इतना ही नहीं, वहां खड़े होकर गुजर रही मालगाड़ी को भी देखा, जिससे शहर पूरी तरह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। धारीवाल ने इसके बाद पत्रकारों से कहा कि हम समस्या का समाधान करने के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कुछ भी हो, बीकानेर की जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। धारीवाल ने रतन बिहारी पार्क और सूरसागर भी देखा।
धारीवाल जब कोर्ट गेट के पास पहुंचे तो वहां क्रॉसिंग बंद था। इस दौरान एक मालगाड़ी निकल रही थी। उन्होंने स्वयं एहसास किया कि शहर के लोग किस तरह फंस जाते हैं। हालांकि आमतौर पर यहाँ जो भीड़ होती है वो शनिवार को मंत्री के दौरे के कारण डाइवर्ट कर दी गई थी। ऐसे में धारीवाल ने भी काफी समय देते हुए इस समस्या को समझा। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने फ्लाईओवर सहित अन्य विकल्पों के बारे में धारीवाल को जानकारियां दी। वहां उपस्थित दुकानदारों ने भी धारीवाल को समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार को फिर प्रदर्शन हुआ। यहाँ विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में कुछ विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने पर निवर्तमान छात्र संघ रविंद्र सिंह भाटी प्रवेश द्वार के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने वहां जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही छात्राओं ने एक छात्रा के निलंबन के खिलाफ केएन कॉलेज के बाहर भी धरना देकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में सावन माह में बारिश का खास महत्व है। दिन भर बादल छाए रहे, अपराह्न बाद एक बार की तेज बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश थोड़ी ही आई, लेकिन एक तरफ मौसम खुशनुमा बन गया, वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर कीचड़ एकत्रित हो गया। नाले नालियां ओवरफ्लो होकर दूषित पानी सड़कों पर आ गया। कचहरी परिसर, कलेक्ट्रेट, केईएम रोड, कोर्ट गेट क्षेत्र में सड़क पर पानी एकत्रित हो गया। बारिश के बाद लोगों ने कचौड़ी नमकीन का लुत्फ उठाया। जोधपुर स्थित जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने उनके समेत अन्य दोनों निलंबित विद्यार्थियों का निलंबन वापस नहीं लेने पर विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गत 29 जुलाई को छात्रों से फीस वसूली के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज्ञापन स्वीकार करने के बाद भी उनको और 2 साथी छात्र नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। बीकानेर में विकास कार्य नहीं होने के विरोध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को शनिवार को काले झंडे दिखाए गए। कलेक्ट्री में विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने धारीवाल में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी की और बाद में जब धारीवाल निकले तो काले झंडे दिखा दिए। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को सख्ती के साथ किनारे कर दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन किया। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि जालोरी गेट, पावटा और आखलिया चौराहे पर एक साथ विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राइवेट एवं अन्य श्रेणी के स्टूडेंट की लिखित परीक्षाएं 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। इस परीक्षा का टाइम टेबल और अन्य जानकारी शीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 2021 के घोषित परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे ट्रैक पर अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। वेस्टर्न सर्किल से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आर के शर्मा ने जयपुर स्टेशन के यार्ड में विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण कर वहां मिली छोटी मोटी तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। इसके चलते उन्होंने ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की मंजूरी नहीं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।